Good morning students, how are you all? So everyone take out your हिंदी नोटबुक। आज हम हिंदी नोटबुक में क्या स्टार्ट करेंगे? रिवीजन। हमने अब हमारा पोर्शन जो है कंप्लीट किया, सरल शब्द और सारे स्वर देख लिए, राइट। अब हम उसके आधार पे रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखो, हम पहले रीड करेंगे क्या है प्रश्न। नीचे दिए गए वर्ण के आगे पीछे के वर्ण लिखो। मानो आपको अगर एग्जाम में ऐसा कुछ टॉपिक दिया है, बीच में देखो आपको एक वर्ण दिया है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वेट, ओके। तो देखो आपको यहाँ पे एक वर्ण दिया है, राइट। तो उसके आगे एक ब्लैंक है और इसके पीछे एक ब्लैंक है, राइट। तो अभी हमें उसमें देखना है कौन सा वर्ण है। पहला ज से जरना है, तो ज के आगे कौन सा वर्ण आता है। अगर आपने व्यंजन पढ़े होंगे लाइन से तो आपको समझ में आएगा कि ज के आगे हम क्या बोलते हैं, ज से जहाज, उसके बाद ज से जरना और उसके बाजू में एक लाइन है, तो कौन सा व्यंजन आता है, ट से टमाटर, राइट। आगे पीछे के वर्ण दिए हैं, इसके लिए आपको इस तरह से लिखना है। अब उसके नीचे देखते हैं क्या है, ब्लैंक, ल, ब्लैंक। ल के पहले क्या आता है, र से रथ, उसके बाद ल से लट्टू और उसके बाद व से वजन, राइट। इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है। उसके नीचे कौन सा वर्ण है, भ से भवन, तो उसके पहले क्या आता है, ब से बतख, उसके बाजू में एक भ है, भ के बाद क्या आएगा, म से मगर, राइट। इसके लिए आपको व्यंजन लाइन से याद होने चाहिए। उसके बाद नीचे फोर्थ में क्या है, ब्लैंक, श से षटकोण और ब्लैंक, तो स से शरणाई, उसके बाद श से षटकोण, उसके बाद कौन सा आता है, स से सड़क। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक, ख, ब्लैंक, तो ख के पहले क्या आता है, क से कमल, उसके बाद ख से खरगोश, ग से गमला, राइट। इस तरह से आपको बोल के ये सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में। ब्लैंक, छ, ब्लैंक, तो छ से पहले क्या आता है, च से चरखा, छ से छाता और उसके बाद ज से जहाज, राइट। उसके बाद क्या है, ब्लैंक, थ, ब्लैंक, थ के पहले क्या आता है, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दरवाजा। आठवां क्या है, ब्लैंक, त्र, ब्लैंक, तो घ्न से य से यज्ञ, त्र से त्रिशूल और क्या आता है, श्र से श्रवण कुमार। उसके नीचे क्या है, ब्लैंक, फ, ब्लैंक, फ के पहले कौन सा वर्ण आता है, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख। उसके बाद क्या है, ब्लैंक, स, ब्लैंक, तो स के पहले क्या आता है, स से षटकोण, स से सड़क और उसके बाद कौन सा वर्ण आता है, ह से हल। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक, र, ब्लैंक, तो र के पहले क्या आता है, य से यति, र से रथ और ल से लट्टू। उसके बाद कौन सा वर्ण है, ठ से ठठेरा है, तो उसके आगे कौन सा पहले वर्ण आएगा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू। उसके बाद ब्लैंक, म, ब्लैंक, तो भ से भवन, म से मगर, य से यति, राइट। आपको इस तरह से बोल के इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में। ब्लैंक, यज्ञ, ब्लैंक है, तो य से यज्ञ से पहले क्या आएगा, श से क्षत्रिय, फिर घ्न और उसके बाद क्या आता है, त्र से त्रिशूल और उसके बाद 15 वाले में क्या लिखा है देखते हैं, ब्लैंक, द, ब्लैंक, तो थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष,
राइट। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ प्रश्न आया, नीचे दिए गए वर्ण के आगे पीछे वर्ण लिखना है, तो आपको इस तरह से इसे सॉल्व करना है, राइट। अब उसके नीचे देखते हैं क्या है। इसके नीचे क्या दिया है, नीचे दिए गए स्वर की मात्रा लिखकर उनके दो दो उदाहरण लिखो, राइट। आपको इसमें नीचे स्वर की मात्राएं, आपको अलग अलग प्रकार की मात्राएं दी है, समझ में आया। तो आपको वो पहचानना। अब यहाँ पे ये सारे क्या है, स्वर है, याद है आपको, इसकी हमने मात्राएं सीखी थी। तो अभी आपको उसकी मात्रा क्या है बाजू में करना है, और उसके बाद उसके दो दो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। कोई भी दो आप एग्जाम्पल उसे लिख के दे सकते हो। आपको हमने सरल शब्द भी देखे हैं सारे मात्राओं, आप उसमें से भी कोई शब्द लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे सॉल्व करें। पहला क्या है, ये बड़ी ई है, राइट। तो किसको याद है बड़ी ई की मात्रा कौन से साइड से आती है, तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ से जो शब्द होगा उसके पीछे आती है, राइट। तो आपको ऐसी मात्रा करनी है, उसके बाद डैश करना है और दो दो उदाहरण। अभी आपको बड़ी ई से कोई भी जो शब्द बनते हैं तो उसके दो एग्जाम्पल लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे घ डी, राइट। एक ये देखो बड़ी ई की मात्रा आई, उसके बाजू में क्या है, दूसरा कोई शब्द लिखो। क्या लिखोगे, ड फ ली। देखो ल के पीछे भी बड़ी ई की मात्रा आई ना। तो आपको अगर एग्जाम में ऐसे में कोई भी स्वर दिया है तो आपको उसकी मात्रा ऐसे बतानी है और उसके बाजू में दो दो एग्जाम्पल लिखना है, राइट। अब हम उसके नीचे की देखते हैं क्या है, कौन सा है, रू से ऋषि, राइट। तो आपको पहले तो याद होना चाहिए कि रू से ऋषि का मात्रा कौन सी आती है स्वर की। तो ऐसे सी है छोटा, उसके नीचे डैश करना है, राइट। उसके बाजू में आपको दो एग्जाम्पल देना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे क के नीचे रू की मात्रा से क्रू पा, कृपा। और एक एग्जाम्पल हमें देना है, दो एग्जाम्पल है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, न के नीचे रू की मात्रा से नृ प, नृप, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल लिखना है, आप कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो शब्द आपको आता है पर वो स्वर उसमें आना चाहिए, मात्रा, राइट। उसके नीचे क्या है, अ वाली है, तो कि अ में कोई मात्रा होती है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस पर क्रॉस करोगे और उसके शब्द आप नॉर्मल शब्द रहते हैं, जैसे कमल। उसके बाजू में क्या है, दूसरा क्या अब लिख सकते हो, रथ, क्योंकि देखो इसमें कोई भी मात्राएं नहीं है, राइट। नेक्स्ट ऊ, बड़ा ऊ है, राइट। तो बड़े ऊ की मात्रा क्या आती है, सबको पहले तो याद होनी चाहिए। बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है, कर्व रहती है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्लिपिंग लाइन करनी है। अब हम उसके दो दो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे फ के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से फू ल, फूल। और उसके बाद आप दूसरा एक एग्जाम्पल देना है, द के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से दू ध, दूध। आपको इस तरह से ये सॉल्व करना है, राइट। उसके नीचे क्या है, आ से आम है, तो आपको इसके भी मात्रा बतानी। आ की मात्रा कैसी रहती है, स्टैंडिंग लाइन की रहती है, राइट। तो हम उसके अभी दो एग्जाम्पल देखेंगे क्या है। एक तो आप आ से आम लिख सकते हो, आ से आम, या और दूसरा आप लिख सकते हो त के साथ आ की मात्रा लगाने से ता, ल के साथ आ की मात्रा लगाने से ला, ता ला, राइट। आप इस तरह से आपको ये बात सॉल्व करना है। ये कौन सी मात्रा है, छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा कैसी रहती है, किसको याद है। अगर आपको मात्राएं याद नहीं होगी तो हम इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, राइट। बड़ी ई की मात्रा ऐसी थी तो छोटी ई की मात्रा कैसी होगी, ऑपोजिट, उल्टा। तो आपको ऐसे यहाँ पे करना है और हम उसकी एग्जाम्पल देखेंगे क्या है। तो प ह के आगे छोटी ई की मात्रा लगाने से ही, या, पहिया। और दूसरा शब्द क्या बनेगा,
क्या बनाएंगे हम छोटी से? कितने सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं, राइट? आप कोई भी लिख सकते हो, सीतारा, राइट? तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा रिवीजन प्रैक्टिस पेपर है। अब हमने 2 प्रश्न देखे, राइट? तो आपको इसकी डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है अपनी हिंदी नोटबुक में। हम नेक्स्ट क्लास में आगे की रिवीजन भी देखेंगे। आपको अगर एग्जाम में ऐसे तो कोई प्रश्न आया किस तरह से, तो आपको याद होना चाहिए कि कैसे से सॉल्व किया जाता है, राइट? ओके किड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।